नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव न्यूज। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नितिन नवीन का नामांकन है और वो निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। ये बहुत बड़ा न्यूज है। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा बड़ा न्यूज है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जितने भी पार्टियां हैं 99% पार्टियां सिर्फ अपने परिवारों में ही उलझा हुआ है। कोई भी अध्यक्ष बनेगा, कोई भी बड़ा पद पे होगा, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो अपने घर का परिवार होगा, चाहे बेटा होगा, चाहे बहू होगी, चाहे पुतोह होगी या कोई भी होगा, अपना ही बेटा बेटी होगा। कोई भी दल हो, देख लीजिए, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे सपा हो। अभी बसपा में बहन जी के बाद भतीजे को ही आगे बढ़ाया गया है, या साउथ में है अन्ना द्रमुक पार्टी है जो करुणानिधि का फैमिली कब्जा कर रखा है, या बंगाल में ममता दीदी का हो, उनका ही भतीजा आगे बढ़ रहा है। मतलब उनके परिवार के अलावा कोई नहीं। देश में एक जनता दल यूनाइटेड अभी तक दिखाई दे रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी। बाकी सभी, चाहे शिवसेना देखिए उद्धव ठाकरे वाली, वो भी अपने बेटे को ही बढ़ाने में लगे हुए हैं। देश के राजनीतिक में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू जैसे कुछ राजनीतिक दल हैं जो बाहर से आने वाले या जो छोटे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा के बड़ा पद दे सकते हैं। इसका बहुत बड़ा मैसेज आता है। एक तो हमारी राजनीतिक देश की जातियों में उलझा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा अध्यक्ष चुना है जो बिहार में पॉइंटों में है उनका, मतलब 1% से भी कम है। कास्ट जाति चाहते हैं नितिन नवीन, और जुआ भी हैं। आजकल जेनजी चल रहा है। वैसे तो उनका उम्र 46 है, 46 साल है। आप ये भी सोचेंगे कि 46 साल में कौन सा जुआ होता है। राजनीतिक के हिसाब से ये जुआ है। अभी जेनजी चला हुआ है। बाकी ऐसे तो 46 साल 50 साल में आदमी अधवैस हो जाता है। 60 साल औसतन उम्र निकाला गया है जीवन जीने के लिए। लेकिन राजनीतिक के हिसाब से 50 साल के अंदर अंदर जो रहते हो राजनीतिक में, उनको जुआ ही बोला जाता है, और उसके हिसाब से वो राजनीतिक के जेनजी हैं। दूसरा, जब लोग अपने अपने घरों से अपने बच्चों को बढ़ाने में लगते हैं और उनकी पार्टी कमजोर होता है, टूटने लगता है। जैसे अभी उदाहरण के लिए देखिए, एक बिहार में कुशवाहा जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी बिल्कुल टूटने के लिए तैयार है। उनको 6 सीट मिला था, जिसमें एक अपने पत्नी को टिकट दे दिए। लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा जो 2025 में होगा, एक पत्नी को दे दिए। ठीक है, उतना भी चल जाता है। खुद राज्यसभा सदस्य एक पत्नी को दे दिए। जब मंत्री पद लेने को आया तो अपने बेटे को खड़ा कर दिए। बेटा वो भी बोल रहा है कि हम तो कुछ नहीं पता था, जैसे शपथ समारोह देखने, और मेरे पिताजी ने बोला कि तुम मंत्री बन जाओ। ऐसे हालात हैं हमारे राजनीतिक दलों के। लगभग सभी दल हैं। उस स्थिति में भारतीय राजनीतिक में भारतीय जनता पार्टी ने एक जुआ को बनाया है। वो भी उसके जाति का कोई वर्चस्व नहीं है, कोई बहुत बड़ा संख्या नहीं है। अभी आने वाले भविष्य में ऐसे भारतीय जनता पार्टी में नए नए चेहरे हैं। अभी आप कहने के लोग कह सकते हैं कि पार्टी पे तो अमित शाह या मोदी का कब्जा है, नरेंद्र मोदी का, कह सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, नरेंद्र मोदी के बाद कौन? नरेंद्र मोदी तो अमर है ही नहीं। नरेंद्र मोदी के बाद उनके घर से कोई नहीं आएगा। अमित शाह के बाद अमित शाह के बच्चे नहीं आएंगे। बड़ा पद पे, छोटे पद पे तो कोई भी आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत से हैं। राजनाथ सिंह के भी बच्चे हैं और भी बहुत बच्चे हैं। लेकिन छोटे, मैं मुख्य पद की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऐसे पदों पे बिल्कुल डायरेक्ट जो बैठा देते हैं। तो अभी मोदी या अमित शाह के बाद कौन है? या योगी आएंगे, फडणवीस आएंगे, या हेमंत बिश्व शर्मा आएंगे, या और भी कोई इत्यादि बहुत सारे हैं युवा चेहरे। नितिन नवीन बनाए गए हैं, ये आगे आएंगे, ये देश का कमान करेंगे। ये फर्क बाकी पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में,
इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती जा रही है। इसका तो हिंदुत्व का एजेंडा है ही, जिसमें हिंदू साथ दे रहे हैं। दूसरा ये भी है कि इसमें कोई भी कार्यकर्ता ये बोल सकता है कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, मैं अध्यक्ष बन सकता हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष बन सकता हूँ, कोई भी बोल सकता है। एक छोटा से छोटा जो एक वार्ड में है या एक पंचायत अध्यक्ष, वो भी बोल सकता है कि मैं बन सकता हूँ। लेकिन बाकी पार्टियों में, जनता दल यूनाइटेड में भी बोल सकता अभी तक, लेकिन बाकी पार्टियों में नहीं बोल सकता। बोल देगा उसी दिन तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इसी हिम्मत कैसे होगी? ये तो हमारी बाबूजी की पार्टी है, बिल्कुल राजतंत्र है बाकी पार्टियों में। ये है भारतीय राजनीति जो बदल रहा है। एक दूसरा बदल रहा है सेकुलरवाद। अभी जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, आप ओवैसी को गर्जना चुनाव के बाद वो डांस देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। ओवैसी का वर्चस्व इतना बढ़ता जा रहा है कि कोई पार्टी ये नहीं बोल सकता कि मैं सेकुलर हूँ। अभी सभी जो विपक्ष में पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी को बोलती है कि कम्युनल पार्टी है, हिंदुत्व की करता है और कम्युनल पार्टी है, और खुद को सेकुलर बताते हैं। और एक ओवैसी के पार्टी जो बोलते हैं कम्युनल है, वो मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाता है, मुस्लिमों के लिए काम करता है। लेकिन आने वाले 10 साल में, 10 साल से जल्दी में ही ऐसा राजनीतिक बदलेगा कि या तो इनको ओवैसी से गठबंधन करना पड़ेगा जो विपक्षी दल हैं, या फिर उनको भी कहीं एक साइड डिसाइड करना पड़ेगा, अपने आप को सेकुलर करना छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं इधर या उधर होंगे। देश के लिए वो भी अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में ऐसा होता दिखेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।